हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, ईटीएफ को लेकर के एक बहुत ही शानदार डेटा सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हम वो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये डेटा है जो कि हाल ही में जीरोधा ने एक स्टडी की थी, उसमें से ये कुछ डेटा निकल के सामने आ रहे हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक एक करके। और ये डेटा जो है वो काफ़ी शानदार है। अगर आप ईटीएफ से रिलेटेड काम करते हैं या ईटीएफ में जुड़े हुए हैं तो ईटीएफ के लेकर के काफ़ी शानदार डेटा है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ टाइम पहले अभी जीरोधा ने एक स्टडी की है जिसमें से ईटीएफ के बारे में कुछ शानदार डेटा निकल के आया है, जिसमें कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर चीज़ें देख सकते हैं। पहले आपको बता देते हैं, ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। तो देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, आज इंडिया में ईटीएफ का टोटल एयूएम जो कि लगभग 7 ट्रिलियन रुपए का हो चुका है, जो कि 13% है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। जीरोधा फंड हाउस के सीईओ के अनुसार यह ईटीएफ की बढ़ती पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि देखिए, 7 ट्रिलियन रुपीज़ ईटीएफ का एयूएम साइज हो चुका है आज की डेट में, और जो कि 13% है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। तो जैसा कि आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड तो कितने टाइम से चलता हुआ चला आ रहा है, पर ईटीएफ अभी पॉपुलर हुआ है बीते कुछ 4 5 6 7 सालों में। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज से 5 6 साल पहले ईटीएफ के बारे में शायद ही कोई जानता था, ईटीएफ का फुल फॉर्म शायद ही कोई जानता था। और इतने कम पीरियड में, यानी बीते 4 5 सालों में ईटीएफ का इतना तेज़ी से ग्रोथ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 7 ट्रिलियन रुपीज़ की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी जो आज की डेट में ईटीएफ का जो एयूएम साइज है वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ है, यानी 7 के आगे 12 जीरो। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इतने कम टाइम में इतना डेटा बढ़ चुका है और एयूएम साइज इतना बढ़ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये जो एयूएम साइज है वो और कहाँ जा सकता है, क्योंकि अब ईटीएफ भी ज़्यादा लिस्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के मुकाबले। और दिन प्रतिदिन ईटीएफ के नंबर्स ऑफ ईटीएफ बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, और नए नए एनएफओ आते जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है। पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी आगे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में ईटीएफ और डेट ईटीएफ खातों की संख्या 2017 में जहां 5.33 लाख थी, अब बढ़कर के 2023 के अंत तक 1.25 करोड़ हो गई है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये दर्शाता है रिटेल निवेशकों के बीच ईटीएफ की बढ़ती मांग और स्वीकृति को। और देखिए, स्टडी में ये भी चीज़ सामने आई है, देख सकते हैं। स्टडी में यह भी कहा गया है कि ईटीएफ की बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय उनकी कम लागत, डाइवर्सिफिकेशन का लाभ और व्यापार में आसानी को बताया गया है। और कई फंड हाउस पिछले कुछ वर्षों से ईटीएफ के पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर फोकस कर रहे हैं और नए नए बाज़ार में ईटीएफ के एनफोस लॉन्च कर रहे हैं, और जिससे नंबर ऑफ ईटीएफ मार्केट में बढ़ रहे हैं और लोगों का ईटीएफ में रुझान भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स के ईटीएफ मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहले ये होता था कि हर सेक्टर का या हर इंडेक्स का ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था, और जो कि अब ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। हर सेक्टर, हर इंडेक्स का ईटीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। सिल्वर गोल्ड का भी बाज़ार में ईटीएफ है। तो ऐसे में लोगों का जो ईटीएफ की तरफ फोकस है वो काफ़ी बढ़ गया है। और अकॉर्डिंग टू AMFI, मई में 9 इन्फो आए थे, जिसमें से 7 या तो इंडेक्स फंड के थे या ईटीएफ के थे। और हालांकि देखिए, ईटीएफ का जो कुल एयूएम का 99% है वो 3 इंडेक्स फंड में है, जिसमें कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 150 में शामिल है। तो ज़्यादातर जो पैसा है वो इंडेक्स फंड में ही लोग लगाना पसंद कर रहे हैं, जैसा कि इस डेटा से पता चल रहा है कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत हद तक पैसा लगा हुआ है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी, और फिर निफ्टी मिड कैप 150 में लोगों का काफ़ी हद तक पैसा लगा हुआ है। और आने वाले समय में जाहिर सी बात है ईटीएफ का ग्रोथ अच्छा ही है, क्योंकि देखिए, हाल ही में कुछ टाइम पहले जीरोधा ने भी एक डेटा पेश किया था, जिसपे कि बताया था कि ट्रेडिंग में काफ़ी लोग लॉस कर रहे हैं। एफएनओ और इंटरडे ट्रेडिंग में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कि लॉस में हैं। 90% एक बहुत बड़ा डेटा होता है। तो 90% लोग तो सीधा सीधा लॉस कर रहे हैं, बाकी बचे 5% ऐसे लोग हैं जो कि ना तो प्रॉफिट में हैं ना तो लॉस में हैं, और बचे 2-3% लोग ही छोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं। बाकी सिर्फ 1% ही के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि बाज़ार में ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो पता चल चुका है बाज़ार में सबको कि ट्रेडिंग में सिर्फ 1-2% लोग ही पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए अब ट्रेडिंग छोड़ करके लोग ईटीएफ में आना प्रेफर कर रहे हैं, और जिस वजह से ईटीएफ का जो ये डेटा सामने आया है वो भी काफ़ी शानदार है, और ईटीएफ में लोगों का जो दिलचस्पी है वो भी फास्ट में बढ़ती हुई देखने को मिली है।
तो ये वो डेटा था जो कि काफ़ी शानदार आया है। अगर आप ETF से जुड़े हुए हैं तो ये जो न्यूज़ आई है और ये जो डेटा है वो आपको काफ़ी सेटिस्फाई करने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं जो जो लोग ETF में काम करते हैं वो लोग कभी कभी लालच में आ जाते हैं, वो लोग ट्रेडिंग की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। पर उन्हें ये समझना चाहिए कि जीरोधा की ये जो दो स्टडी है, जो कि एक पहले स्टडी आई थी जिसमें कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं वो वाली थी, और ये जो एक स्टडी और सामने आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है ETF को लेकर के। तो यहाँ पर चीज़ें साफ पता चल रही हैं कि ट्रेडिंग में काफ़ी लोग लॉस कर रहे हैं, और ETF जो कि काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और लोगों का यहाँ पर काफ़ी रुझान बढ़ रहा है, और जो पॉपुलैरिटी है ETF की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देंगी। तो आई होप ये डेटा आपको पसंद आया हो, और आई होप ये न्यूज़ जो आपको दिखाया हमने आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। तो ये डेटा अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।